बारिश के कारण पूरे जंगल में पानी ही पानी था। पक्षियों को दाना बहुत मुश्किल से मिलता था, लेकिन वो पक्षी जिनके घरों में बारिश के मौसम के लिए जमा किया हुआ दाना था, वो आराम से अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। जैसे तोता और तोती घर की खिड़की में बैठे बारिश देख रहे थे, जैसे रानो चिड़िया जो अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर में शांति से बैठी हुई थी। लेकिन उसी जंगल में दो काले कौवे भी रहते थे जो हमेशा दूसरों का सुकून खराब करते थे और हमेशा जंगल में चोरियां करते थे। कालू, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। मुझे भी जोरों की भूख लगी हुई है। भूख से मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कालू जी, वो मोटी बुलबुल अपने घोंसले में अकेली ही बैठी होगी। जाओ तो उस मोटी बुलबुल से दाना छीन लाओ। कल उस मोटी बुलबुल ने घोंसले में लाठी रखी हुई थी। मैं डर रहा हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि मोटी बुलबुल मेरे लाठी मारकर मुझे घायल कर दे। मैं साथ जाती हूँ तुम्हारे, और हम दोनों पति पत्नी मिलकर बुलबुल को उल्लू बनाते हैं। भूख के सताए हुए कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। गौरी कौवी बुलबुल के घोंसले से थोड़ी दूर बैठकर ऊंची आवाज में रोने लग जाती है और कालू कौवा पेड़ के पीछे छुप जाता है। मैं मर गई, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इस कौवी को क्या हुआ है? इतनी तेज बारिश में यूं पेड़ पर बैठी रो रही है। बुलबुल गौरी कौवी के पास आती है और कौवा जल्दी से उड़कर बुलबुल के घोंसले में चला जाता है। कौवे, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बुलबुल बुलबुल, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं अपनी माँ के घर से वापस आ रही थी कि मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। यहाँ बैठकर रोने से बेहतर है घर जाकर घोंसले में आराम करो। गौरी कौवी कालू कौवे को बुलबुल के घोंसले से दाना चुराते देख रही थी और जल्दी से कहती है, हो गया, मेरा पेट ठीक हो गया, अब मैं जाती हूँ। मोटी बुलबुल, अपना ख्याल रखना। गौरी कौवी तुरंत वहाँ से उड़ जाती है। जब बुलबुल अपने घोंसले में जाती है तो उसके घोंसले में दाना नहीं था। मेरा दाना कोई चुरा कर ले गया। 1 मिनट के लिए मैं घोंसले से क्या गई, कोई मेरा दाना चुरा कर ले गया। कालू चोरी के दाने का तो स्वाद ही अलग है। हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, चोरी का दाना मिल जाता है। गोरी गोरी, सुबह का नाश्ता तो हो गया, अब दोपहर का लंच भी हम किसी न किसी पक्षी के घर से चुरा कर खा लेंगे। नाश्ता करने के बाद दोनों पति पत्नी मजे से सो जाती हैं। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? गुड़िया बेटी, बरसात का मौसम है, इन दिनों की बारिशें कई दिन चलती हैं, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है बारिश की। हमारे पास कई दिनों का दाना जमा है और घर भी है, आपकी मम्मा भी आपके साथ है। मम्मा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जिन गरीब पक्षियों के घरों में दाना नहीं है, वो बेचारे क्या कर रहे होंगे? हाँ मेरे बच्चे, आप ये दाना और छाता ले जाओ और पूछ कर आओ, जिस पक्षी के घर में दाना ना हुआ उसे दे आना। मैं भी यही सोच रही थी। फिर गुड़िया और कुकू अपना अपना छाता लेते हैं और अपनी मम्मा से दाना लेकर घर से निकलते हैं। बारिश के मौसम में जंगल की मिट्टी की धीमी धीमी खुशबू गुड़िया और कुकू को बहुत अच्छी लग रही थी। वो बहुत खुश थे। कबूतर अंकल, क्या आपके पास दाना है? हाँ बच्चों, मेरे पास तो दाना है, लेकिन बुलबुल भूखी है, आप बुलबुल को दाना दे आओ, वो भूखी है बेचारा। गुड़िया और कुकू उड़ते हैं और बुलबुल के पास जाते हैं। आंटी बुलबुल, क्या आपके पास दाना है? कब बच्चों, मैं तो भूखी बैठी हूँ, भूख से मेरा बुरा हाल है। जो दाना मेरे घोंसले में था वो तो कोई चुरा कर ले गया। आप ये दाना रख लें, मम्मा ने भेजा है। शुक्रिया बच्चों, मेरा तो भूख से बुरा हाल था। बुलबुल बच्चों से दाना ले लेती है। कुकू और गुड़िया आगे जाते हैं और बूढ़ी चिड़िया माँ को दाना देते हैं। बच्चों, मेरे पास कल तक तो दाना था, लेकिन आज खत्म हो गया और ऊपर वाले ने आपको मेरे पास भेज दिया। माँ जी, आप ये दाना खा ले, हम कल फिर आपको दाना दे जाएंगे। बच्चों, आप जल्दी से घर चले जाओ, बारिश तेज हो रही है। गुड़िया और कुकू अपने घर को लौटते हैं। शाम हो गई है, गोरी, पेड़ में फिर से चूहे दौड़ने लगे हैं। कालू, उस गंदी आंखों वाले कबूतर के घर में जरूर दाना होगा। कौवा खिड़की से कबूतर को चिड़िया के घर की तरफ जाता हुआ देख लेता है। वो गया, कबूतर चिड़िया के घर की तरफ जा रहा है। चलो गोरी, जल्दी से कबूतर के घर से दाना चुरा लेते हैं। कौवी और कौवा कबूतर के घर से दाना चुराने चले जाते हैं।
चिड़िया बहन, एक सूखी लकड़ी तो देना। मैं कब से आग जला रहा हूँ लेकिन आग जल ही नहीं रही। लकड़ी गीली होगी, आप ये सूखी लकड़ी ले जाएं, काम आसान हो जाएगा। कबूतर चिड़िया से लकड़ी लेकर वापस जाता है। कबूतर अभी अपने घर के पास पहुंचा ही था कि अपनी चोंच में दाना लिए कालू कौवा कबूतर के घर से निकलता है। सामने कबूतर लकड़ी लिए खड़ा था। वो जल्दी से वापस चला जाता है। कालू जी, क्या हुआ? तुम वापस क्यों आ गए हो? पहले तुम जाओ। गौरी झट से कबूतर का दाना चुराकर घर से बाहर निकलती है तो सामने से कबूतर जोर से लकड़ी गौरी की दुम पर मारता है। गौरी कभी गिर जाती है। वह मौका पाकर भाग जाता है। कालू, मुझे यूं छोड़कर मत जाना, मुझे बचाओ। कालू, मुझे बचाओ। उसे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तुझे मैं पेट भर कर दाना खिलाऊंगा। कबूतर गौरी कव्वी की खूब पिटाई करता है। किसी न किसी तरह गौरी जान बचाकर भागती है। जब गौरी घर जाती है तो कालू गौरी को देखकर अलमारी के पीछे छुप जाता है, क्योंकि कालू कव्वे को मालूम था कि अब वो गौरी से बच नहीं पाएगा। कहाँ हो तुम कालू के बच्चे? सामने आओ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। उस जंगल के तमाम पक्षी बहुत अच्छे थे। वो हमेशा प्यार मोहब्बत से रहते। रानो बहन, ये ले आम, ये मेरे मायके वाले जंगल से आए हैं। बहुत मशहूर आम है ये। आम? गुड़िया बहन देखो, लूसी आंटी आम लाई है। चिड़िया के दोनों बच्चे आम खाने लगते हैं। रानो चिड़िया और लूसी बैठी बातें कर रही थी कि उन्हें टक टक की आवाज सुनाई देती है। ये टक टक की आवाज कहाँ से आ रही है? लूसी बाहर जाकर देखते हैं। रानो चिड़िया और लूसी कबूतरी घर से बाहर आती हैं। वहाँ एक कौवा और कव्वी घर बना रहे थे। आप कौन हो? हम दूसरे जंगल से आए हैं, अब हम इसी जंगल में रहेंगे। क्या आप हमें बता सकती हो कि भोजन कहाँ से मिलेगा? आप हमारे पड़ोसी हो तो इसलिए आज रात का भोजन मैं आपको दे जाऊंगी। रानो चिड़िया घर जाकर चावल साफ करती है और खीर बनाने लगती है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। हाँ भाई, मेरे तो मुंह से पानी आ रहा है। गुड़िया बेटी, जल्दी से बर्तन लाओ। गुड़िया बर्तन लेकर आती है और मम्मा चिड़िया खीर बर्तन में निकालकर उसे ठंडा होने के लिए रख देती है। थोड़ी देर बाद कौवे भी आ जाते हैं। चिड़िया बहन, भूख बहुत लगी थी, सोचा हम खुद ही जाकर खाना खा आते हैं। बहुत अच्छा किया आपने जो आप खुद ही आ गए। चिड़िया कौवों को खीर डाल कर देती है और कौवे मजे मजे से खीर खा लेते हैं। वाह, मजा ही आ गया खीर खाकर। कौवे खीर खाकर चले जाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे भी खीर खाकर सो जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है तो कौवे म्यूजिक लगा लेते हैं। म्यूजिक की आवाज इतनी तेज थी कि बच्चे डरकर उड़ जाते हैं। मम्मा, ये कैसी आवाज है? कुछ नहीं हुआ बच्चों, सो जाओ। मम्मा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या किसी की शादी है? हमें शादी पर क्यों नहीं बुलाया मम्मा? हम भी शादी पर जाएंगे। नहीं बच्चों, जंगल में शादी तो किसी की भी नहीं है। ये आवाज पास से ही आ रही है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया घर से बाहर आती है। ये आवाज तो कौवों के घर से आ रही है। रानो चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर वो कौवे तो अपनी ही धुन में नाच रहे थे। म्यूजिक की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक जा रही थी। जंगल के सभी पक्षी उठकर बैठ जाते हैं। इतना तेज म्यूजिक, मेरी तो सारी नींद खराब कर दी। सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है, लेकिन चिड़िया के बच्चे अभी तक सो रहे थे। कुकू गुड़िया, उठो बच्चों, देखो दोपहर होने को है और आप अभी तक सो रहे हो। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जगाती है, लेकिन गुड़िया और कुकू तो जाग ही नहीं रहे थे। सारी रात जागते रहे हैं मेरे बच्चे, स्कूल का टाइम भी बाकी नहीं रहा। रानो चिड़िया अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर भोजन की खोज में निकल जाती है। रास्ते में उसे मिठू तोता मिलता है। रानो बहन, न जाने ये दुष्ट कौवे कहाँ से आ गए हैं हमारे जंगल में। सारी रात आराम नहीं मिला। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, हमें उन कौवों से बात करनी होगी। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मेरा भी यही ख्याल है, चलो हम सब मिलकर उनसे बात करते हैं। फिर सब पक्षी मिलकर कौवों के पास जाते हैं। देखें कालू भाई, यहाँ पर किसी पक्षी को भी म्यूजिक चलाना बजाना पसंद नहीं है। हमारे बच्चे रात को परेशान होते हैं। आप ये म्यूजिक ना चलाया करें या फिर आवाज कम कर लिया करें। तुम सब कौन होते हो हमें रोकने वाले? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं देख लूंगा तुम सबको। सब पक्षी निराश होकर वापस चले जाते हैं। रात हो जाती है
आज तो रात होते ही कव्वे म्यूजिक लगा लेते हैं। मम्मा मैं कैसे पढ़ूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मा अगर लेसन याद ना हुआ तो टीचर बुलबुल मारेंगे। जंगल के सभी पक्षी कव्वों के म्यूजिक की वजह से बहुत परेशान थे। दिन गुजरते गए और कव्वे यूं ही म्यूजिक लगाकर सब पक्षियों को तंग करते रहे। आखिर थक हार कर सब पक्षी जंगल छोड़ जाने का फैसला करते हैं। हम जंगल के दूसरे हिस्से में अपने घर बनाएंगे। वैसे भी सुना है तूफान और बारिशें आने वाली हैं। हम सब एक साथ जाएंगे और हमेशा एक साथ ही रहेंगे। ठीक है तोते भैया और कबूतर भैया, आप अपना सामान ले लें, मैं भी अपना सामान ले आती हूँ। फिर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर अपने अपने घर बना लेते हैं। एक रात जंगल में गहरे काले बादल आ जाते हैं, लेकिन कव्वे तो अपने घर के अंदर अपनी ही धुन में मसरूफ थे। गौरी ये लो कोला पियो और ये स्नैक्स भी खाओ। कालू जी पहले म्यूजिक चलाओ, म्यूजिक के बिना तो जिंदगी फीकी फीकी सी लगती है। अच्छा अच्छा मैं अभी चलाता हूँ म्यूजिक। फिर वो कव्वे ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा लेते हैं। वो कव्वे अपनी ही धुन में घर के अंदर डांस कर रहे थे और जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। हर तरफ बाढ़ आ जाती है। कव्वों को पता ही नहीं चलता कि कब वो पेड़ जिस पर उनका घर था उतर बाढ़ में बह जाता है और साथ ही उनका घर भी बह जाता है। कव्वे अपनी जान से जाते हैं। मेरे दोस्तों इसीलिए तो कहते हैं कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दोनों बच्चे भूखे बैठे हुए थे। वो अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। गुड़िया बहन अब तो सूरज वो सामने वाले पेड़ के पीछे चला गया है। आपने कहा था कि जब सूरज पेड़ के पीछे छुप जाएगा तो मम्मा लौट कर आ जाएगी। कुकू भाई मम्मा किसी काम से दूसरे जंगल चली गई होंगी। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अभी सूरज की रोशनी है। मम्मा अंधेरा होने से पहले पहले लौट कर आ जाएंगी। मम्मा चिड़िया तो खून से लथपथ चील के पंजों में जिंदगी की भीख मांग रही थी। मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो। चील मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भोली चिड़िया अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो मेरे बच्चों को भोजन कौन देगा? कोई मरता है कोई जीता है, यही जंगल की रीत रिवाज है। ऐसे कहते हुए बड़ी चील मम्मा चिड़िया को उठाकर ऊंचे आसमान में उड़ जाती है। अब तो अंधेरा भी बढ़ रहा है। कुकू भाई चले घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा ने कहा था कि जब शाम ढल जाए तो घर से बाहर मत निकला करें। दोनों बच्चे बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि वहाँ तोता आता है। यार कुकू तुम्हारी मम्मा को चील ने खा लिया है। अब कभी भी तुम्हारी मम्मा लौट कर नहीं आएंगी। ये सुनकर कुकू और गुड़िया रोने लग जाते हैं। तोता तो चला जाता है, लेकिन उसकी बात सुनकर दोनों बच्चों की खुशियाँ दुख में बदल जाती हैं और उनका इंतजार खत्म हो जाता है। गुड़िया अपने भाई को लेकर घर में चली जाती है। वो घर में जाकर दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेती है और अपने भाई को अपने पंखों में लेकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कुकू रोता रोता अपनी बहन की गोद में ही सो जाता है और गुड़िया खिड़की से चांद को देखने लगती है। मेरी बेटी अगर कभी मैं आपके पास ना रहूं तो अपने भाई का ख्याल रखना, उसे कोई दुख ना आने देना। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। कुकू भाई आप घर में रहें और मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। गुड़िया बहन जल्दी लौट कर आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आपने घर से बाहर नहीं जाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है और उड़ती हुई जंगल चली जाती है। उसे एक पेड़ के पास कुछ दाने नजर आते हैं। गुड़िया तुरंत उन दानों के पास आती है। वो जैसे ही दाना उठाने लगती है तो पीछे से एक कौवा आ जाता है। ना छोटी चिड़िया, इस दाने को चोंच मत लगाना, ये दाना मेरा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये दाना यहाँ रख कर गया था। ठीक है अंकल, मैं समझी, ये दाना गिरा हुआ है। कौवा अपनी चोंच से तेजी से वो दाना उठाता है और चला जाता है और गुड़िया दोबारा से दाने की खोज में उड़ती है। वो पूरा जंगल घूमती है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। आखिर थक हार कर गुड़िया अपनी मम्मा की एक सहेली के पास जाती है। आंटी याद है ना, एक दिन मैं अपनी मम्मा के साथ आपके घर आई थी। हाँ, आप रानो चिड़िया की बेटी हो ना, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ
मेरी मम्मा को चील ने खा लिया है। मेरा भाई भूखा है। आप मुझे कुछ दाने उधार दे दें। बेटी, इस जंगल में सबको अपनी अपनी है। अगर मैं तुझे दाना दे दूंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरे बच्चे भी घर में भूखे हैं। ऐसे कहते हुए गुड़िया की माँ की सहेली वहाँ से चली जाती है और गुड़िया उसे जाते हुए देखती रह जाती है। बेटी, अगर मुश्किल वक्त हो तो किसी से दाना मांगने की बजाय मेहनत से काम लेना। दूर भी जाना हो तो जाना है। थक जाओ तो थोड़ा आराम करने के बाद दोबारा उड़ना है। हाँ मेरी मम्मा, मैं करूँगी। मैं अपना दाना ढूंढ कर ही वापस घर लौटूंगी। गुड़िया फिर से उड़ती है और बहादुरी से उड़ती हुई घाटी की दूसरी तरफ चली जाती है। वहाँ तक कोई भी पक्षी न आता था। घाटी की दूसरी तरफ जंगल में पेड़ों के पास एक चावल का खेत था जिसमें चावल के दाने ही दाने थे। गुड़िया खुश हो जाती है और उस खेत से कुछ चावल लेकर अपने घर को वापस उड़ती है। वो थक जाती तो किसी पेड़ पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेती और फिर से उड़ती। अभी शाम हुई ही थी कि गुड़िया लौट आती है। अपनी बहन को दूर से ही कुकू देख लेता है। वो खुशी से उछलने लगता है। मेरी बहन आ गई, मेरी बहन आ गई। गुड़िया अपने भाई के पास आती है। कुकू भाई, आप बाहर क्यों आए? जैसे हम यहाँ बैठकर मम्मा का इंतजार करते थे, ऐसे ही मैं यहाँ बैठकर अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। गुड़िया अपने भाई को घर में ले जाती है और अपने भाई को अपनी चोंच से दाना खिलाती है। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज सुबह सवेरे अपने घर से जाने लगी। वो रास्ते में किसी भी जगह ना रुकती और बिना थकन के घाटी के उस पार जाने लगी। वो हर रोज अपने भाई के लिए दाना लाने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर कुकू भी उड़ने लगता है और वो भी अपनी बहन के साथ बाहर जाने लगता है। गुड़िया बहन, मैं थक गया हूँ। ठीक है, आप यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करें। मैं घाटी की दूसरी तरफ से दाना लेकर आती हूँ। कुकू वहाँ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर का बेटा कीकी वहाँ आ जाता है। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा नाम कीकी है और मेरा नाम कुकू है। मैं भी अब हर रोज जंगल में अपनी बहन के साथ आया करूँगा। कुकू कीकी से दोस्ती कर लेता है और फिर जब गुड़िया दाना लेकर आती है तो कुकू गुड़िया के साथ घर लौट जाता है। अब कुकू का दिल जंगल में लगने लगा था क्योंकि उसके नए नए दोस्त बन रहे थे। आखिर वो दिन आ गया जब कुकू अकेला दाना लेने जाने लगा और उस दिन कुकू की बहन गुड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया बहन, आज मैं आपके लिए फल लेकर आऊँगा। मैं अपने दोस्तों के साथ पच्छम वाले जंगल जा रहा हूँ। कुकू चला जाता है। मम्मा, मेरा भाई अब बड़ा हो गया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा भाई अब मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार देगा। गुड़िया ऐसे कहती है और घर में घोंसलों की सफाई करने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।